Hello everyone, this is Ajay and welcome to my YouTube channel Bulletproof Baby। मेरी इंटरनेट की जनता कैसी हो, क्या हाल है? आई नो बहुत दिन हो गए मेरे को भी कुछ वीडियो डाले बिकॉज आई वॉज सो बिजी विद माई अदर वर्क्स। और मेरे आप लोगों को जैसे पता है कि मैं फिटनेस की इंडस्ट्री से रिलेट करता हूँ और सो आई एम अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड इन दिनों काम इतना ज़्यादा था कि YouTube के लिए मतलब टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और इसलिए मैं पिछले 3 हफ्ते से ना ही कोई संडे राइड पे जा रहा हूँ, ना ही कोई छोटी मोटी राइड प्लान की है। सो फाइनली आज हमने एक छोटी सी राइड प्लान की है 50 किलोमीटर्स की। और आज ये राइड करने का बेसिकली मतलब बस ये है, आज मैं ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसकी पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है KTM 390 एडवेंचर को लेके। सो वो एक जो छोटी सी प्रॉब्लम है और जिससे हर इंसान परेशान है जिसने KTM 390 एडवेंचर ली हुई है। लेकिन मेरे को उसका एक सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। पिछले 1 साल से मैं बहुत मतलब सुखी हूँ और मेरे को उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। हो सकता है यार इन्फॉर्मेशन आगे मतलब शेयर करने से लोगों का किसी का बेचारों का फ़ायदा हो जाए, कुछ हो जाए। सो अभी हम लोग एक छोटी सी राइड पे जा रहे हैं। टुंगरेश्वर मंदिर है यहाँ पे। मेरे ख्याल से मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ से कोई 50 किलोमीटर पर है और आगे पीछे अच्छी ट्रेल भी है। हम ये सोच रहे थे कि चलो वहाँ पे जाएं और थोड़ा सा एटलीस्ट रिलैक्स करें, सुबह सुबह सनराइज़ देखें। अब आई डोंट नो कि अभी तो 6 बजे हैं, तो सनराइज़ हम लोग देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो वेलकम बैक है। और भाई आज जैसे कि मुंबई में अभी चल रही हैं विंटर्स, मतलब सर्दी का मौसम, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा है, इसलिए मैं तो ज़्यादा तेज़ चला नहीं रहा हूँ जोक से बाहर। लेकिन वेदर बहुत ज़बरदस्त है भाई, बहुत ज़बरदस्त वेदर है। 3 हफ्ते के बाद बाइक पे बैठ के इतना अच्छा लग रहा है ना कि मेरे को इतना अच्छा गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद भी नहीं लगता कि ये जैसे कि भाई की कोई गर्लफ्रेंड है नहीं है, इसलिए अपन को कोई डर भी नहीं है कि ये वीडियो मेरी गर्लफ्रेंड देख लेगी। कोशिश करेंगे। अभिषेक भाई BMW 310 GS के ऊपर लहराते हुए हमारे साथ पीछे पीछे आ रहे हैं। नॉर्थ में इस वक्त इतनी जबरन ठंड पड़ रही है, इतनी जबरात ठंड पड़ रही है। मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि KTM 390 एडवेंचर के अंदर एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि कंपनी भी पता नहीं देख रही। बिकॉज मैं कुछ ऐसे ग्रुप्स के साथ हूँ जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड लोग KTM एडवेंचर ओनर्स उसके अंदर उस ग्रुप में हैं। फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं। हर एक बंदे का ये प्रॉब्लम मैंने हर एक आदमी के मुंह से सुना है। वो ये है कि ये जो इसका साइड फेयरिंग है, दिस फेयरिंग बोल लो इसका, ये जो एक पार्ट है साइड का, मैं अभी तो दिन नहीं हुआ है, जब भी थोड़ा दिन होगा तो मैं दिखाऊंगा। ये जो पार्ट है ना, ये ब्रेक कर जाता है। ये जहाँ से ये लॉक होता है, जिसके ऊपर स्क्रू लगता है, वो टूट जाता है। उससे क्या होता है कि इसको रिप्लेस कराना पड़ता है। मैंने क्या किया था, अभी आराम से जाके टुंगरेश्वर जाके आराम से आपसे बात करूंगा इसके बारे में। ज़बरदस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है भाई। हम मुंबई वाले लोगों के लिए तो ये विंटर्स है। इतनी ठंडी मिल जाए तो हम लोग खुश नसीब हैं, खुश नसीब समझते हैं अपने आप को कि भाई इतना अच्छा वेदर मिल गया। नहीं तो आप लोगों को पता है मुंबई में ह्यूमिड वेदर रहता है। मुंबई में जो मुंबई का वेदर है वो बहुत ही ह्यूमिड है। कोशिश जब ऐसा मौसम आता है ना, सीरियसली मैं सारा साल इस तरह के वेदर के लिए ना वेट करता हूँ कि यार मतलब यार ऐसा थोड़ा ठंडी का तो फील आए ना, क्योंकि मैं नॉर्थ से हूँ। तो यार आई लव विंटर्स। विंटर्स में तो मुझे मतलब हालत ज़रूर ख़राब होती है, फटती ज़रूर है, लेकिन भाई मज़ा इतना आता है। बिकॉज विंटर्स का एक अलग ही चाम है यार। गरम गरम चीज़ें खाने को मिलती है, गाजर का हलवा, ये वो लटा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, गिना नहीं सकता भाई। I came from the mud, strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon.
ये टुंगरेश्वर टेम्पल का एरिया स्टार्ट हो गया है और भाई कैसा स्वागत, ये कैसा स्वागत हुआ है हमारा, क्या बात है। ये तो ट्रेनिंग के दिन याद आ गए मुझे अपनी KTM के। ओह मैन, सेक्सी वेदर है कसम से, मज़ा आ रहा है। Pacing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. ये है तुंगरेश्वर महादेव मंदिर और मेरे घर से तो ये सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी तक यहाँ पे आने का जो एक्सपीरियंस रास्ते में देखा अमेजिंग था। सो ये महादेव का मंदिर है, तो दर्शन करो। आई थिंक ये अभी बंद है, थोड़ी देर में शायद खुलेगा, लेकिन जो उसके साथ ट्रेल जा रहा है ना, तो हम लोग आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, फिर कहीं पे एक जगह पे रुक कर फिर बात करेंगे हम इसके बारे में। क्योंकि मैं जैसे आप लोगों को कह रहा था कि एक प्रॉब्लम है हर एक KTM एडवेंचर में, वो ये प्रॉब्लम है, जो इसका साइड का ये प्लास्टिक का पार्ट है, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। और ये मैं 1 साल से मैंने जो अपना देसी जुगाड़ किया था, उसकी वजह से ये बिल्कुल ठीक ठाक है। तो वो बताऊंगा कि क्या जुगाड़ किया मैंने। ऑफ रोड कर दूं ज़रा मैं अपना, इसको ज़रा इसका ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल जो है इसको ऑफ़ कर देता हूँ, क्यों ऑफ रोड करने का मज़ा जो है ना वो फिर इसी सेटिंग में है। सो लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर। अरे यार ये बहुत एक्साइटिंग लग रहा है मेरे को। यहाँ पे आगे कोई आश्रम है मेरे ख्याल से, बाल योगी श्री सदानंद जी का आश्रम है। ओए होए होए, अरे बेबी ओए नहीं काटेगा, जैसे मुझे चाहिए थी ना जगह वैसी है बिल्कुल, ये पता है। ओहो, अरे 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 अरे, हाँ जी भैया, अलाउड नहीं यहाँ पे, आगे अलाउड नहीं है। अरे यार, तो ये बाइक भी नहीं अलाउड है यहाँ पे। अच्छा नहीं, हम तो मंदिर आए थे, मंदिर बंद है। जल्दी में हमारी गाड़ी आ रही है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। हाँ जी, 23 बाइक पर केस हुआ है यहाँ पे। अच्छा नहीं, हम लोग तो मंदिर पे आए थे, हमने कहा आगे देख के आते क्या है। चलो ठीक है, चलो जी, यहीं पे हमारी एक्साइटमेंट का एंड हो गया है। पुलिस वालों ने वापस भेज दिया है कि भाई इधर केस हुए हैं। मैं तो सोचा था आज जरा बढ़िया से आगे जाएंगे। अरे यार सारी वाट लग गई। तो भाई लोग वेलकम बैक। और जैसे कि अभी देख लिया आप लोगों ने, आगे हमें जाने दिया, तो यू कैन सी कि भाई नेचर के बीच में बैठ के आज हम लोग ब्लॉग बना रहे हैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्लॉग है यार, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एक मतलब सभी लोगों को बहुत हेल्प होगा इस चीज़ से। बेसिकली मैं किस बारे में बात कर रहा था, मैं बात कर रहा था ये पार्ट के बारे में, दिस वन। आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होगा जो KTM एडवेंचर के ओनर्स हैं, ये जो पार्ट है ये ब्रेक कर जाता है। जहाँ से इसको हम लोग स्क्रू करते हैं नट बोल्ट की जगह से, वहाँ से ये ब्रेक कर जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड मैं फेसबुक पे भी देखता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में जिनके पास KTM एडवेंचर है, उन लोगों को भी सेम प्रॉब्लम आता है। वो भी सेम कंप्लेंट करते हैं कि ये ब्रेक कर जाता है ऑफ रोड करने के दौरान। तो आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ कि जिसमें आपको ये आपका जो पार्ट है ये ब्रेक होने से बच जाएगा। जब मैंने बेसिकली सेम प्रॉब्लम मेरे साथ उस वक्त भी आया था कि जब मेरे ये पार्ट जो डैमेज हो गया था, तो मैंने कंपनी को कंप्लेंट किया कि भाई ये क्यों टूट रहा है। तो वो बोलते हैं सर वाइब्रेशंस आते हैं, ऑफ रोड में लग जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो उनके पास कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं था कि ये क्यों होता है। लेकिन मेरे को जहाँ तक ये समझ में आता है, ये ब्रेक होता है जब आप वाइब्रेशंस आते हैं या आप ऑफ रोड करते हो, तो जो जर्क्स आते हैं उसकी वजह से ये जो पार्ट है वो ब्रेक कर जाता है। मैंने भी फिर, क्योंकि ऐसा होगा तो आप बार बार एक ही चीज़ के ऊपर अपना जो पैसा है वो नहीं डालोगे। तो कंपनी, आई थिंक मेरे को नहीं समझ में आता कंपनी क्यों इस चीज़ को लेके मतलब रिसर्च क्यों नहीं करती है, R&D क्यों नहीं करती है कि ये क्यों बार बार टूटता है।
तो मेजर रीज़न यही है कि वाइब्रेशंस की वजह से ही ये टूटता है। ऑफ रोड में हर तरह का वाइब्रेशन जो है वो गाड़ी झेलती है। सो गाइज मैंने क्या किया, मैंने कुछ 7-8-9 महीने पहले आई वाज जस्ट ऐसे ही मैं सोच रहा था कि ये क्यों भाई, कैसे क्यों हो रहा है, ये बार बार क्यों टूट रहा है, और कहीं ना कहीं आपको अच्छा भी नहीं लगता है कि यार एक ही पार्ट जो है वो आपका बार बार ब्रेक हो रहा है। सो मैंने क्या किया, मैंने एक रबर वॉशर आता है, राइट, जिसको हम वाइज़र भी बोलते हैं, रबर वाइज़र, मतलब मुंबई में वाइज़र बोलते हैं, हमारे नॉर्थ में वॉशर बोलते हैं। तो रबर का एक वाइज़र मैंने इसके नीचे प्लेस कर दिया, जहाँ स्क्रू और उसका जो कॉन्टैक्ट पैच है उसके नीचे मैंने एक रबर वॉशर डाल दिया। मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगा पूरा पार्ट कि कैसे मैंने इसके अंदर वो इंस्टॉल किया है। तो वो रबर वॉशर मैंने उसके अंदर डाल दिया एंड देन उसके बाद मैंने उसको स्क्रू टाइट कर दिया। तो मेरे को ऐसा लगा कि हो सकता है कि जो जर्क्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो रबर वॉशर मतलब ऑब्जर्व कर ले और जो इम्पैक्ट है वो उसके पार्ट तक वो उसको किसी हद तक वो कम कर दे। तो मैंने दोनों साइड लगा दिया। बिकॉज ये मेरे को क्यों ये करना पड़ा, बिकॉज मेरे को चेंज कराने के कुछ ही देर बाद दोबारा से मेरा वो पार्ट जो है एक साइड का, मेरे लेफ्ट हैंड साइड का ब्रेक हुआ है। सो मैंने कोई चीज़ मुझे परेशान करती है तो मैं बहुत उसके पीछे लग जाता हूँ फिर। तो मैंने रबर वॉशर्स जो हैं वो वाइजर्स मैंने उसके नीचे इंस्टॉल करके उसको स्क्रू कर दिया और मैंने कहा देखते हैं कि क्या हो सकता है। आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ कि जो वाइब्रेशन है, जो वो इम्पैक्ट है, वो उसका जो ब्रेकिंग पॉइंट है जहाँ से वो हर बार टूटता है वहाँ तक, मतलब अगर वो 40% 50% भी कम हो जाता है तो उसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैंने कहा चल भाई ये भी एक जुगाड़ करके देख लेते हैं कि ये अगर तो चल गया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं चला तो भाई फिर कुछ और सोचेंगे कि क्यों ये इस चीज़ को, भाई सोल्यूशन तो चाहिए अपने को, क्योंकि बार बार हम लोग एक ही पार्ट को 10 बार या 20 बार नहीं चेंज करवा सकते यार, बहुत बुरा लगता है भाई। सो अभी मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाता हूँ और मैंने किस तरह से उसको नीचे प्लेस किया है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो आप लोग भी अपना ये ट्राई करो, हो सकता है आप लोगों का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने उसके बाद जब मैंने वो इंस्टॉल कर दिया तो आज आई थिंक मेरे को 8 से 9 या 10 महीने हो चुके हैं। उस दौरान मैं भयंकर वाली ऑफ रोडिंग भी करके आया हूँ, मोरबे डैम करके आया हूँ, राजमाची करके आया हूँ, और उससे भी ज़्यादा क्रेज़ी मैं लद्दाख कंप्लीट करके आया हूँ अपना, अभी कुछ ही महीने पहले। सो लद्दाख करके आया हूँ और उसके बावजूद भी मेरा जो ये पार्ट है वो ब्रेक नहीं हुआ है। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने अपना जुगाड़ जो मैंने फिट किया है इसके अंदर वो काम कर गया है। तो होपफुली ये जो सॉल्यूशन है ये आप लोगों के लिए भी काम करे और आप लोग भी इस चीज़ से बचें। बिकॉज मैं बहुत लोगों के मुंह से सुनता हूँ भाई, हर एक KTM एडवेंचर के मुंह से ये सुनता हूँ, अरे यार मेरा ये टूट गया है यार, अरे मेरा ये हो गया, अरे मेरा ये हो गया। तो होपफुली मेरे लिए तो भाई ये काम किया, इसलिए दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ से फ़ायदा हुआ है, मेरे पैसे बचे हैं, तो भाई लोग आपके भी पैसे बचने चाहिए और मेरा सोल्यूशन जो है वो लोगों तक पहुँचे। तो इसको मैं खोलता हूँ। खोलने के लिए आपको सबसे पहले एलन की लगेगी 4 नंबर की। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये वाला पार्ट है ना। सो ये यहाँ से ये खुलेगा। थोड़ा सा मैं अगर कैमरा यहाँ से घुमाऊँ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये टूटता कहाँ से है। ये टूटता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है या यहाँ से ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और थोड़ा सा भी अगर ये ब्रेक हो गया भाई तो ये धीरे धीरे करके सारा चला जाता है। सो मैं आपको दूसरी साइड का दिखाता हूँ कि जो मेरा ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। अच्छा ये देखिए, सी आप देख रहे हो यहाँ पे ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, ये यहाँ से ब्रेक हो चुका है। तो जब ये ब्रेक हुआ ना तभी मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा यार नहीं कुछ ना कुछ तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। बिकॉज ये कंपनी ने मुझे रिप्लेस करके दिए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज बहुत लोगों के टूटे थे। तो एक सर्विस कैंप लगा था, उसमें इन लोगों ने ये पार्ट जो है वो निकाल के और रिप्लेस करके दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट। सो ये इस तरह से यहाँ से टूट जाता है। बाद मैंने वो सिस्टम इसमें अपना इंस्टॉल कर दिया, जो मेरा जो वॉशर थी मैंने इंस्टॉल कर दी। उसके बाद वो यहाँ से बड़ा नहीं है, वो इतने का इतना ही है, इतनी क्रेजी ऑफ रोडिंग करने के बाद भी। सो अब मैं इसको बेसिकली खोल रहा हूँ
ओके, सो ये खुल गया है ना, और इसके नीचे से ये है वो रबर वॉशर। सो इट्स वेरी फ्लेक्सिबल, देख रहे हो आप लोग, है ना, बहुत फ्लेक्सिबल है। तो ये एक पार्ट है, हार्डली आपको 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, मैं कहता हूँ 50 रुपये का भी मिलेगा तो भी ये वर्थ करेगा। इट्स अ वेरी, बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन इस मामूली चीज़ ने मेरा जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर दिया है। सो ये रबर वॉशर या रबर वाइज़र है, सी कितना फ्लेक्सिबल है ना। तो ये चीज़ को आपने इंस्टॉल करना है बिल्कुल एग्जैक्ट जो फ्रेम है, जिस फ्रेम पे वो इंस्टॉल हो रहा है, और ये जो पार्ट है, इस पार्ट के उसके बीच में जो लोहे का फ्रेम है, और फ्रेम और पार्ट का जो कनेक्टिंग पॉइंट है उसके बिल्कुल नीचे उसके अंदर प्लेस कर देना है आपने, और ऊपर से ऐसा स्क्रू लगा देना है। और इतना नहीं उसको टाइट करना है कि वो टाइट करने से ही आपका जो प्लास्टिक, क्योंकि इट्स वेरी सेंसिटिव, बहुत नाजुक पार्ट है वो, तो आप ज़्यादा टाइट करोगे तो वो टूट जाएगा बिल्कुल। मैं आपको एक बारी फिर बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि वो कैसे इंस्टॉल करना है। सो ये देखो, ये है फ्रेम जिसके ऊपर ये पार्ट जो है लगता है, ठीक है। अब इस वॉशर को, इस वाइज़र को इसके और उस फ्रेम के बिल्कुल बीचों बीच ये इंस्टॉल कर देना है ऐसा, और उसके बाद इसका जो होल है वो मैच करके इसके अंदर बड़े प्यार से, हाँ, जैसे एम.एफ. हुसैन पेंटिंग बनाता है ना, बस वैसे ही आपने इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। अब ये देखो, जितना मैं लोड लूँगा ना ये उतना ब्रेक होता जाएगा। सो इसलिए इतना लोड लेना आपने, सिर्फ बड़े ही प्यार से इसको बंद कर देना है, और बस ये देखना है कि ये हिले ना। सी इट्स टफ। अब ये इसके अंदर किसी भी तरह की कोई प्ले नहीं है, तो ये जो है ये मैंने, अब ये देखो बिल्कुल कोई प्ले नहीं है, बस इतना ही लोड लेना भाई, इससे ज़्यादा इसके ऊपर कोई भी अपनी कलाकारी मत दिखाना, अदरवाइज वो इसके बेचारे के लोड से ही वो हो जाएगा। सो इतना सा काम करना है, जिसके लिए आपको एक 4 नंबर की एलन की लगेगी और एक 2 रुपए की वॉशर लगेगी रबर की, बस। सो बस इतना सा काम है और आप इस तकलीफ से, इस प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे, जैसे कि मैं मुक्त हो चुका हूँ। सो मैंने अभी खोल के दोबारा से इंस्टॉल किया, तो मेरा मन नहीं कर रहा था यार इसको खोलने का, क्योंकि ये चल रहा है, तो मैंने कहा इसको चलने ही देते हैं। लेकिन आप लोगों को दिखाना बहुत ही ज़रूरी था कि ये जो किस तरह से आपको इंस्टॉल करना है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, लोड ज़्यादा नहीं लेना है। सो गाइज़, मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा यही एक मोटिव था कि ये जो प्रॉब्लम सब फेस कर रहे हैं, यही प्रॉब्लम का सलूशन सारों को मिले। तो फटाफट भाई जाओ, ये रबर का वॉशर लेके आओ और डाल दो इसके अंदर और एंजॉय करो। सो गाइज, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूंगा, कसम से यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। बिकॉज सो गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद एवरी बाइकर ब्रदर आपके जिनके पास KTM एडवेंचर है। तो भाई लोग, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए और मेरे देसी जुगाड़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो भाई इस चैनल को। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मेरे चैनल को, तो ये जो प्यार है अपना बरकरार रखो, अपना इस प्यार को भाई कभी रुकने मत देना, एंड कीप सपोर्टिंग। एंड आप लोगों को भी अगर किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर आपके पास किसी तरह का और भी सोल्यूशन है इस चीज़ को लेके तो भाई प्लीज़ शेयर करो, मैं उसको भी ट्राई करूंगा और उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करेंगे। बस अब थोड़ी देर और बैठेंगे यहाँ पे, एंजॉय करेंगे नेचर को। आप लोग देख रहे हो यार, मतलब सुकून है, एक ये सुकून है और एक ये सुकून है। दुनिया में सिर्फ यही 2 सुकून रह गए हैं, बाकी तो और कोई सुकून नहीं है भाई, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सो गाइज, आई एम साइनिंग ऑफ, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। एंड सब्सक्राइब द चैनल अगेन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद योर बाइकर ब्रदर्स इन योर बाइकिंग कम्युनिटी, कि सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो। लव यू ऑल,
and keep supporting and keep loving.